हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे, आज की बड़ी खबरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो देख लेते हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कोरोना के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित। तो इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 26 मई से प्रस्तावित थी परीक्षा, तो ये परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी। तो देख लेते हैं, इसमें कहा गया है प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोविड के मद्देनजर लिखित परीक्षा स्थगित की है। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस सबको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित अब 15 जून को। तो इसे भी स्थगित कर दिया गया है। एक मिनट। एनटीए ने दोबारा ऑनलाइन आवेदन विंडो खोली, 31 तक कर सकेंगे आवेदन। तो 31 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 2 से 8 जून तक आवेदन की त्रुटियों में सुधार, तो आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 मई को आयोजित होने वाली प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है। तो इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा 15 जून को आयोजित होगी। तो अब 15 जून को कराई जाएगी। हालांकि परीक्षा पर अंतिम फैसला उस समय की स्थिति को देखकर लिया जाएगा। तो जब स्थिति सामान्य होगी तभी इस एग्जाम को कराया जाएगा। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर मौका। तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है वो इसे फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल पदों की संख्या 1074 है। एज लिमिट दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तारीख, तो लास्ट डेट इसके लिए 23 मई 2021 है। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है बुलंदशहर में बनाई जाएगी कोवैक्सीन। तो बुलंदशहर में भी कोवैक्सीन बनाई जाएगी। केंद्र सरकार कोरोना टीकों का उत्पादन बढ़ाने जा रही है। इसी क्रम में बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में बिपकॉल कंपनी में भी कोवैक्सीन का निर्माण करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। तो बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। भारत बायोटेक से बिपकॉल का MOU भी साइन हो गया है। यहाँ 10 मिलियन डोज प्रति माह कोवैक्सीन बनाई जाएगी। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है गोरखपुर इंटरसिटी कल से निरस्त। तो ये ट्रेन कल से निरस्त हो गई है। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका नंबर दिया गया है, इसके चलते लखनऊ का दिया गया है। इसी सब आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है अमिताभ ठाकुर ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी है। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है स्टालिन व निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है G7 सम्मेलन में नहीं जाएंगे मोदी। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाले G7 देशों के सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच होना है। तो अब इस सम्मेलन में PM मोदी शामिल नहीं होंगे। आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है मृत कर्मचारी के परिवार को क्यों ना मिले 1 करोड़ रुपए। तो ये हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवार की मुआवजा राशि पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।
तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है यूपी टीईटी 2020 स्थगित की गई। तो ये परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 स्थगित कर दी है। इसके लिए 18 मई से आवेदन लिए जाने थे और लिखित परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रक्रिया टाल दी गई है। विशेष सचिव आरबी सिंह ने कहा कि परीक्षा की तारीख और कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। तो इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। आप देख ही रहे हैं कि ज्यादातर परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है इसमें कहा गया है संक्रमण दर में कमी, लखनऊ में भी लगातार 30 दिन नए मरीजों की संख्या घटी। तो अब मरीजों की संख्या कम हो रही है, संक्रमण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यूपी समेत देश भर में संक्रमितों से ज़्यादा स्वस्थ, तो जितने ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे अब उससे ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। तो देख लेते हैं, 61 दिनों बाद देश में सक्रिय मामलों में कमी आई है। तो इसे देख सकते हैं आप, यूपी में कब कितने संक्रमित हुए हैं इसको आप देख लीजिएगा। लखनऊ में संक्रमण का हाल, तो लखनऊ में देखिए दिया गया है, यूपी में दिया गया है 9 मई का आंकड़ा दिया गया है, 10 का दिया गया है, 11 का दिया गया है, इसमें 9 मई का दिया गया है, 10 का दिया गया है, 11 दिया गया है। तो अब संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, जिससे अब स्थिति धीरे धीरे सही हो सकती है। तो अब बेड की महामारी खत्म, तो बेड की जो महामारी हो रही थी वो भी खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुधार, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, ये दिया गया है। महाराष्ट्र का दिया गया है, नए केस और ठीक हुए दिया गया है। कर्नाटक का दिया गया है, केरल का दिया गया है, यूपी का दिया गया है, तमिलनाडु का दिया गया है। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कोरोना महामारी के बीच मंगलवार को थोड़ी राहत भरी खबर आई। देश में संक्रमित मरीजों से ज़्यादा स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। तो अब स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। यही नहीं, करीब 61 दिन के बाद देश में सक्रिय मामलों में पहली बार गिरावट देखी गई। यूपी में भी बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण में और कमी आई है। तो यूपी में और यूपी समेत पूरे देश में संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है और केसेस कम हो रहे हैं और स्वस्थ होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अब मई जून तक धीरे धीरे स्थिति ठीक होती जाएगी, केसेस कम होते जाएंगे और कुछ महीने बाद स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट कोरोना की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं जारी हो रहे हैं, स्टूडेंट की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, स्टूडेंट की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। तो अब किसी स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो आपकी परीक्षाएं भी होंगी, रिजल्ट भी जारी होंगे। रिजल्ट तो वैसे भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो सकते हैं, परीक्षाएं स्थगित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट भी जारी नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन सबको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।